नमस्कार सनराइज में आप सभी का स्वागत और मैं शिवा जी। बिल्कुल अपनी सेहत का ध्यान इस बार खास ध्यान से रखिएगा, क्योंकि चीन में तेज़ी से फैल रहे HMPV वायरस का भारत में डेब्यूट हो चुका है। यानी कि बताऊँ, पहला केस जो है वो भारत से निकल चुका है। 8 महीने का एक बच्चा जो है वो संक्रमित पाया गया। पूरी खबर आपके साथ साझा करना चाहूँगा। HMPV वायरस, इस वायरस का जो है वो पहला केस अब भारत में भी पा लिया गया है। बेंगलुरु में 8 महीने का बच्चा पाया गया है, जिस बच्चे को बुखार के कारण हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। वायरस तेज़ी से फैल रहा है, जिसके चलते देश अलर्ट पर है। पर वायरस को लेकर केंद्र सरकार के क्या आगे स्टेप्स रहने वाले हैं, ये एक बड़ी बात रहने वाली है। आपको बता दो, बेंगलुरु में मिला है पहला केस, और साथ ही साथ जो वायरस है उसको लेकर केंद्र सरकार भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चीन में कोरोना के बाद अब HMPV वायरस की अगर बात करूं तो ये वायरस जो है वो अब आतंक मचा रहा है। वो वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते कई देशों में हाई अलर्ट, रेड अलर्ट कर दिया गया है। अब इस वायरस का भारत में भी पहला केस पा लिया गया है, और बेंगलुरु में जो है, फिर से बता दूं आपको कि 8 महीने का एक बच्चा जो है वो संक्रमित पाया गया है। इस बच्चे को बुखार के चलते हॉस्पिटल में एडमिट करा गया था। पिछली बार अगर 2018 और 20 की बात करूं तो कोरोना के कारण भारत ने बहुत लोगों को खोया। एक पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया ने एक अच्छी आबादी जो है, पूरी दुनिया ने अपनी आबादी को खोया। बहुत से लोग जो हैं वो इस वायरस की चपेट में आकर अपने प्राण से हाथ धो बैठे। और इस बार अगर HMPV वायरस की बात करूं तो देश पहले से ही तैयार रहना चाहिए। और आज सुबह हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह PPE किट्स पड़ी है हॉस्पिटल में। क्षमा चाहूँगा, डायरेक्टरेट ऑफिस में किस तरह PPE किट्स पड़ी है। और अब देखना ये है कि इस HMPV वायरस की किट्स का क्या करती है सरकार। फिलहाल बड़ी खबर HMPV वायरस की पहली जो केस है वो क्षमा चाहूँगा बेंगलुरु में पाया गया। और एक 8 महीने का बच्चा जो है, वो बच्चा इस केस से संक्रमित पाया गया। उस बच्चे को बुखार था और इसी कारण जो है उस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करा गया था। कहीं ना कहीं एक लक्षण बुखार भी है। अगर आप लोगों को बुखार की शिकायत हो रही है तो कृपया डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज ना करें। फिलहाल खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि और किस तरह से आप लोगों को लगता है इस वायरस से बचाव किया जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोगों का धन्यवाद।